किसी भी चीज़ के कंट्रोल करने के लिए उसका फीडबैक जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर भी होम्योस्टेसिस या किसी भी हार्मोन या कोई भी रिएक्शन कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी जिस मैकेनिज्म के थ्रू वर्क करती है उसको हम लोग फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। बाय डेफिनेशन फीडबैक मैकेनिज्म ये वो रेगुलेटरी सिस्टम होता है जो कि आपकी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर होता है। इसमें हमारे पास दो तरह के मैकेनिज्म है, एक है पॉजिटिव फीडबैक जो कि स्टिमुलस को इन्हेंस करता है और नेगेटिव फीडबैक जो कि स्टिमुलस के अगेंस्ट होता है। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस कहते हैं एनी चेंज इन एनवायरनमेंट। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इस चीज़ को देखें। अगर स्टिमुलस जो है वो बाहर ठंड होगी तो मैं ठंड के अगेंस्ट चलूँगी, तो इट मीन्स कि मेरी बॉडी नेगेटिव फीडबैक से ठंड के स्टिमुलस को नलीफाई या स्टॉप कर रही होती है। और अगर मैं किसी स्टिमुलस को इन्हेंस करूँ, जैसे अगर हमारी बॉडी को जो है वो ऐसा हार्मोन रिलीज हुआ है जो कि हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस करवा रहा है और वो रिएक्शंस जो है वो उस हार्मोन को फर्दर मजीद रिलीज करवा रहे हैं, तो दिस विल बी द पॉजिटिव फीडबैक जिसमें स्टिमुलस जो होता है वो इन्हेंस हो रहा होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव फीडबैक की। पॉजिटिव फीडबैक में जो आपकी एंड प्रोडक्ट होती है वो आपके रिएक्शन को स्पीड बैक कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल स्टिमुलस यानी इन्वायरमेंटल चेंज, ये इन्वायरमेंटल चेंज है ये ऑर्गन के ऊपर सर्टेन चेंज कॉज करेगा यानी कि हार्मोन्स प्रोडक्शन करेगा। अब ये जो हार्मोन्स प्रोड्यूस हुए ये आपका रिस्पांस है। उस रिस्पांस में अगर ये रिस्पांस जो है ये हार्मोन्स इस स्टिमुलस को या इस चेंज को इन्हेंस करें तो देन इट विल बी द पॉजिटिव फीडबैक। हमारी बॉडी के अंदर पॉजिटिव फीडबैक के जो रिएक्शंस होते हैं वो बहुत थोड़े होते हैं, इसीलिए और इनमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन रिएक्शन है वो ऑक्सीटोसिन की रेगुलेशन है। तो सबसे पहले आप देखें कि आपका जो ब्रेन होता है पाइट्यूटरी ग्लैंड वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करवा रहा होता है। ऑक्सीटोसिन ब्लड के अंदर जाकर यूटेरस पे जाता है और जिसकी वजह से वो यूटेरस लाइनिंग को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है और बेबी को पुश करता है टुवर्ड द क्रेविक्स। जैसे ही बेबी जो है या इसका जो रिस्पांस है वो इन्हेंस होगा तो ये आपके फर्दर नर्व इम्पल्सेस जो है ये इसको स्टिमुलेट करेंगे ऑक्सीटोसिन की। तो बेबी जैसे फर्दर मुश होता जाएगा टुवर्ड द क्रेविक्स, आपका ऑक्सीटोसिन जो है वो मजीद से मजीद रिलीज होना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ द पॉजिटिव फीडबैक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेगेटिव फीडबैक की। नेगेटिव फीडबैक आपकी बॉडी के अंदर 90 से ज़्यादा रिएक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं और हमारी बॉडी में जो डेली होम्योस्टेसिस प्रोड्यूस होता है वो नेगेटिव फीडबैक पे होता है। जैसे अगर मेरी आंखों में रोशनी पड़ेगी तो मैं अपनी आंखें बंद कर लूँगी, दिस इज़ नेगेटिव फीडबैक। अगर मुझे ठंड लगेगी तो मैं गर्माइश की तरफ जाऊँगी, दिस इज़ द नेगेटिव फीडबैक। तो इसके अंदर अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले स्टिमुलस ऑर्गन के ऊपर जो है वो एक्ट करते हैं और ऑर्गन जो रिस्पांस प्रोड्यूस करता है वो हार्मोन्स की सूरत में होता है। अब ये हार्मोन्स ऐसे एक्ट करने चाहिए कि ये स्टिमुलस को स्टॉप करें या नलीफाई करें। सो दिस विल बी द नेगेटिव फीडबैक। इसके अंदर जो है वो हम लोग इंसुलिन का देख लेते हैं कि इंसुलिन जब आप खाना खाते हो तो आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल जो होती है वो हाई हो जाती है। जब शुगर लेवल हाई होती है तो पैनक्रियास जो होता है वो इंसुलिन की प्रोडक्शन करता है। इंसुलिन क्या करेगा, इस शुगर लेवल जो कि चेंज इन स्टिमुलस था उसको नलीफाई कर देगा। कैसे? बाय ड्रॉपिंग द लेवल ऑफ शुगर। और जब आपका ब्लड का शुगर लेवल ड्रॉप हो जाएगा तो वो इंसुलिन की प्रोडक्शन को जो है वो स्टॉप कर देगा और ये साइकिल जो है ये उस टाइम तक रिपीट होता रहेगा जब टाइम तक आप खाना खाते रहेंगे। दिस इज द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ द नेगेटिव फीडबैक। इसके अंदर हम लोग जो है वो सर्दी से बचने के लिए जो अपना हीट मैकेनिज्म होता है उसको भी आप डिस्कस कर सकते हैं, या गर्मी से बचने के लिए अपने आप को जब आप ठंडा रखते हैं उसको भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि इन्वायरमेंट या हमारी बॉडी के अंदर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसके साथ ही हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको आज के बताए हुए टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। दिस इज लाइबा तारिक फ्रॉम tutorial.pk signing off. See you in the next chapter. Take care.